Start it. So the next case study is that India has been trying to develop deeper bonds with the neighbor through neighborhood first policy. उसके fruits भी आए हैं. Recent years, the relationship between the country acts, one of the country's neighbors, has been improving. Visible government, ये बात visible है क्योंकि government acts has been supportive enough to rein in the militant group that find shelter in the dense forest along with the border with X. Successful joint operations of Indian Army with the ex-military have helped reduce militancy in the Indian bordering states. लास्ट मंथ मिलिट्री ऑफ एक्स ने कैरी किया कूप डिटेट और कूप हुआ वहां पर डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया. इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया. हेड ऑफ द गवर्नमेंट अरेस्ट कर लिए गए. चार्जेस हैं इलेक्टोरल फ्रॉड्स के. सिटीजन्स हैड बीन प्रोटेस्टिंग. मिलिट्री ने वायलेंट रिप्रेशन किया, प्रोटेस्ट को दबाया. सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ द प्रोटेस्टर्स, उन्होंने जब फेलो सिटीजन्स के फेवर में आते हुए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो आप ये लगा लीजिए दिक्कतें और बढ़ गई. और अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी तक फायर भी किया गया. इवन जो है प्रोटेस्टर्स आप कह लीजिए कि अपने राइट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. अब जब कुछ ऑफिसर्स ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया तो उससे हुआ ये कि एक फियर आया, और फियर दोनों जगह है, लेकिन जो ऑफिसर्स है मिलिट्री के वो बहुत पावरफुल हैं और वो जो है प्रोसिक्यूशन का फियर आएगा. इसीलिए कुछ ऐसे ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स कह लीजिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कह लीजिए वो अपनी फैमिलीज के साथ इंडिया में आ गए पोरस बॉर्डर के थ्रू. रिफ्यूजीज बढ़ने लगे. कंटिन्यूस टेंशन इंडिया और एक्स के बीच में हुई. टेंशन इंडिया और एक्स के बीच में आई बिलीव ये पोरस बॉर्डर की नहीं है. टेंशन इस बात की है कि वहां पर क्या गवर्नमेंट है और वहां पर क्या हो रहा है और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. एथनिक और रिलीजियस परसिक्यूशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंडिया में इलीगली आ गए. नंबर उनका बढ़ता जा रहा है. मिलिट्री रूल उस कंट्री में बढ़ा हुआ है. India is concerned about the inflow of illegal immigrants as well as removal of democratically elected government in X. इंडिया ने पार्टिसिपेशन करने के लिए एक्स को बुलाया. आर्म फोर्सेस परेड डे के ऊपर उस कंट्री से चर्चा की. जब इंडिया को जब एक्स ने बुलाया, मुझे कहना चाहिए, तो इंडिया ने आने से मना कर दिया और पुलिस और आर्म फोर्सेस को जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सपोर्ट नहीं किया. परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो एक्स के यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कंट्रीज को कहा कि भाई कंट्री की जो मिलिट्री रेजिम है उसके साथ इंगेज ना किया जाए. वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए मिलिट्री रिलेटेड इंडिविजुअल और बिजनेसेस पे और डेमोक्रेसी लाने की बात की. इंडिया रिलेक्टेंट है इस मैटर पर कमेंट करने के लिए और कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए. आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है एमईए में, आपको गवर्नमेंट ने पूछा है कि एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स बनाइए करंट क्राइसिस के लिए, आप उस पर अब आंसर दीजिए. चलिए, what are the available actions and what course of action would you suggest? List 5 ethical factors that would influence your suggestion for the government. Option available and course of action है virtual meeting and showcasing the reason why such situation is emerged, focusing upon peace and stability. बात तो ठीक है, लेकिन आप लेके क्या आओगे उसके अंदर? आपको एग्जैक्टली लेके आना है कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ये तो आपने उसका वो बनाया तारतम्य बताया कि भाई मेरा ऐसा एक आइडिया होगा, मैं उस तरीके से लिखेंगे. सेटल अप इलीगल immigrants from cross border must be listened and setting up place for them for temporary basis. Non-violent method adopted by police officers. असल में बात बर्मा की हो रही है, बात म्यांमार की है और ये म्यांमार की केस स्टडी फिट होती है, लेकिन आपको उसके ब्रॉड तरीके से आपको देखना है कि सेटिंग अप ऑफ अ गुड मॉडल फॉर टैकलिंग. तो आप करेंगे क्या? 5 एथिकल फैक्टर्स: मोरल वर्सेस इमोरल, एथिकल पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग वर्सेस unethical action by violence, and external threat setting up place and stability versus inviting threat, problem solving attitude and strengthening processorship model versus flowing out of problems, ethical leadership with objectivity and compassion. तो ठीक है, अच्छी कोशिश की, लेकिन पहला पॉइंट जो आंसर का था वो आंसर ना देकर उसका मॉडल दे रहा है, तो वो हमें और आगे लेके आना चाहिए था. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टोटली ब्रेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कंट्री एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो बिजनेस को, कल्चर को, बाकी सारी चीजों को इम्पैक्ट करेगा. इसलिए स्कोप है कि जो कंट्री सी, ये बहुत अच्छा लिखा कि कंट्री सी जो है उस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा, और कंट्री सी यहाँ पर चाइना है, इसलिए कंट्री एक्स को हम अकेला नहीं छोड़ सकते. आई थिंक आई लाइक दिस आइडिया, दिस वाज वंडरफुली रिटर्न. टोटली एग्री एंड कंटिन्यू रिलेशन, लेकिन अगर हम ऐसा बिल्कुल करते हैं तो हमें उसका भी फायदा नहीं होगा. हमें एमईए का एक रिस्पॉन्स बनाना चाहिए जिसमें हम कह सकें कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ना करना चाहते,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप सही रास्ते को लेकर चले और हमारी जो मदद चाहिए वो हमसे लीजिए। इस तरीके का आपको एक आंसर रेडी करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि क्या होगा फॉलोइंग मैनर में, अगर बात करें कैसे कनेक्टेड रहेंगे, तो इन्होंने लिखा कि सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो है परस्यू करेंगे और एस्टेब्लिश गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शंस के लिए कोशिश करेंगे और वी विल प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट फॉर इलेक्शंस, ये सारी चीजें होंगी। डेमोक्रेटिक वैल्यू इज अ गुड एथिकल फैक्टर, वेरी गुड, दिस वाज अ गुड पॉइंट। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब मिसहैपनिंग होती है तो वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत अच्छी की, जस्टिस की बात की, एम्पैथी की बात की, फिटरनिटी की बात की। तो आई थिंक गुड एफर्ट्स, और जितने स्कोप है केस स्टडी का उसके हिसाब से अच्छी कोशिश की। मतलब देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट देन कीपिंग इन माइंड द प्रीवियस आंसर, इट वाज अ गुड एफर्ट। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मोरल आउटलुक, एथिकल स्टैंड, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चारों तरफ वर्ल्ड में है, तो रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, ठीक बात है। तो अवेलेबल ऑप्शन क्या है सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते? इंडिया शुड अटेंड आर्म फोर्सेस परेड वाया ऑनलाइन, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट, बट देन व्हाट इज टू बी सेड? इंडिया शुड रिफ्यूज द इन्विटेशन, ये दूसरा ऑप्शन है। इंडिया शुड एक्सेप्ट एंड ज्वाइन, ये तीसरा ऑप्शन है। चलिए आगे ऑफलाइन में। ऑप्शन वन, अगर इंडिया अटेंड करता है ऑनलाइन, मेरिट है नैम प्रिंसिपल, मल्टीकल्चरलिज्म, एड्रेसिंग रिफ्यूजी क्राइसिस एंड बैक चैनल। जो डीमेरिट है वेस्टर्न क्वेश्चनिंग इंडिया स्टैंड, ह्यूमन डिप्लोमेसी मिसिंग ऑनलाइन, वेरी गुड, आई थिंक वेरी वेरी thoughtfully written. Option two, refuse invitation for parade, high democratic concern, upholding joining bandwagon of western countries, short run gain in image, not following multipolarization, China's influence is increasing, and then refugee crisis, I think ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन में डायरेक्टली अटेंड लाइन परेड, मेरिट है कंटेन चाइनीज इन्फ्लुएंस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सैंक्शन इम्पैक्टिंग इंडियन ट्रेड, हार्मिंग नेशंस इंटरेस्ट। तो इंडिया पे तो खैर कैसे मतलब कि सेंक्शन लगाएगा बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन ओवर डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग इन सॉफ्ट वॉर, सो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, बट लेकिन फिर भी कोर्स ऑफ एक्शन आई विल सजेस्ट ऑप्शन वन, इंडिया शुड एक्सेप्ट एंड जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस बाय वर्ल्ड ऑनलाइन, फाइव एथिकल फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस माय सजेशन। Rule of diplomacy, talk to everyone, finding concrete solution, talk is eases tension, I think wonderfully written. Don't antagonize neighbor, they cannot be changed. Chinese influence on military affects country will further, I think I like the point, raising issue of refugees, as per the 1951 refugee convention, upholding the right of sovereignty of country acts, but asking others to influence the mind of authorities for democracy, boycott, alienate the country. I think this is also a good point. Thus, engagement will ensure peace and long-term India's strategic and ethical. I think effort is there in this case study. The answer is written, and I think it is making a lot of difference. So it is on track, and there could have been little bit more with respect to vocabulary. Otherwise, key ideas are definitely visible. So international ethics का है ये, ethical factors हैं, international national moral values हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात है, इंटरनेशनल माइग्रेशन कन्वेंशन की बात हमने भी की, ट्रेड पॉलिसी और रिफ्यूजी इन्फ्लुएंस की बात हमने भी। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? इंडियन पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, फॉरेन एक्स रिफ्यूजीज है, एक्स गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, पीपल इन द रेस्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी। अवेलेबल ऑप्शन में जैसे चलिए, कंप्लीटली सपोर्ट एक्स मिलिट्री गवर्नमेंट, रिपैट्रिएट्स इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स रिफ्यूजीज ईच इनटू कंट्री, मेरिट है कि आपका सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ेगा, मिलिटेंसी हमारी जो है वो कम हो सकती है, ट्रेड रिलेशन हमारे बढ़ेंगे, रिसोर्स क्रंच भी जो है हमें फायदा मिलेगा। डीमेरिट है, इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल, यूएनएचडीआर, एथनिक रिलेशन विद डोमेस्टिक स्टेट्स, जो कि हमारे मणिपुर और अगर हम मिजोरम स्टेट्स की बात करें, मीजो एथनिक टाइज विद द कंट्री एक्स, देखो ये पॉइंट ये लेके आए। इंटरनेशनल स्टैंडिंग एट यूएन ऑल्सो सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। vociferously supporting rebel forces in country, proclaim support for democracy, open policy of influence of refugees, made diplomacy contingent on a very important change in government, merit है global values, India upholding as champion of human rights, democracy status at UN to increase, demerits है ये नॉन इंटरफेरेंस की बात है, अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, पंचशील की बात है, आर्टिकल 52 की बात है, सिक्योरिटी ट्रेड प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की बात है, और पब्लिकली कंडम अगर हम करते हैं तो फोर्सफुल टेक ओवर अगर ऐसा होता है तो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज इसके मेरिट है एज ओल्ड इंडिया प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, सपोर्टिंग द वीक इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज, रिपरकशंस होंगे, और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉपरेशन का होगा, एक्यूज्ड ऑफ फेंस सिटिंग, जो अगर हम ऐसा हम ऐसा नहीं करते हैं तो। चलिए आगे। So I would suggest to choose the third course of action, India's historical trade relations since independence, idea of non-aligned movement, legacy of
डेमोक्रेसी, सपोर्टर ऑफ द वीक, टू बी अपहोल्ड बाय द पब्लिक कंडेमेशन एट द यूएन, हाँ हम कर सकते हैं वो। कंपैशन, इनकमिंग ऑफ रिफ्यूजीज इन लाइन विद द नॉन रिपेट्रिएशन ऑफ पॉलिटिकली परसिक्यूटेड, हमने हमेशा साथ दिया। इंटरनेशनल माइग्रेशन लॉज को हमने फॉलो किया है। सेंटिमेंट्स को हमने बैलेंस विद प्रैग्मेटिज्म। ट्रेड पॉलिसी टू बी कंटिन्यू with the issue of domestic unrest, not to actively encourage migration. Cooperation, Vasudhaiv Kutumbakam, see the world as brother and sisters, and thus pushing for upliftment, love and brotherhood idea of fraternity, that is preamble and Article 51. एक बार आपकी स्टडी पर दोबारा जाइए। पॉइंट है कि जब बात हुई कि इनवाइटेड टू बाई एक्स टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्स फोर्सेस डे परेड, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने जो लिखा वो एक आई थिंक योर आंसर हैड बीन मोर पर्टिनेंट एंड इट इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग द क्लैरिटी ऑफ थॉट। बाकी लास्ट आंसर में भी और हमारी जो केस स्टडी हमने एक पढ़ी, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन एलिमेंट जो हम इससे और ले सकते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज एंड एथिकल वैल्यूज। बाकी इट इज ऑन ट्रैक। थैंक यू वेरी मच। We can stop the screen sharing, please. So, Achal, what do you say, please? Be quick in 1 second. यस सर। सर कोई भी हाँ। अगर लिखा है तो उसके मेरिट और डिमेरिट मुझे वहाँ पे बताने चाहिए थे। बाकी हम्म, कन्वेंशंस को मैं लेके आ सकती थी, और कंट्री हम्म, सी वाला रोल वो काफी अच्छा लगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, थैंक यू। Ashik, what do you say? So I have 3 points to say. फर्स्ट, जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव, पूरा आर्टिकल का सोल वहीं पर होना चाहिए। दूसरा, कि एथिकल कंसर्न को डायरेक्टली वर्सेस टाइप में नहीं लिख सकते, और सिंपल एथिकल कंसर्न भी हो सकता है अंडर आर्टिकल 10। और तीसरा के फैक्ट्स से आप आर्गुमेंट को पेश करें, तो इसे लास्ट में। लेकिन जैसे आपने जो है वो आर्मी परेड के हिसाब से आपने पूरे आंसर को किया, जबकि मॉडल आंसर में ऐसा नहीं था। यस सर, लेकिन क्वेश्चन वहाँ बोल रहा था कि एडिशन क्या रहेगा, वो आर्मी परेड के हिसाब से था। तो आई थिंक सर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ले लेना चाहिए अपने में, बाकी फिर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ऑन ट्रैक, वंडरफुल। एंड एज आई सेड, जो हमारा कल का था, यू कैन जस्ट गो बैक टू दैट एंड ऑल ऑफ यू कैन डिसाइड द टाइमिंग्स एंड a very quick brainstorming and the setting can be done. Thank you very much. Wishing all of you all the best. Yes.